कभी किसी बच्चे की वीडियो वायरल होती है, कभी किसी ख़ातून की वीडियो वायरल होती है, कभी किसी गरीब आदमी की वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर उसके ऊपर बेपनाह जुल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलीलुर रहमान शाह और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। क़यामत ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। आए रोज़ अपने अज़ीज़ के अंदर होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात, चश्मदीद वाक़यात और सोशल मीडिया पर नज़रों से गुज़रने वाली वीडियोज़ हमें ये बताती हैं कि क़ुर्ब क़यामत के अंदर किस तरह के जुल्म यहाँ पर हो रहे हैं। आए रोज़ अजीब व गरीब वीडियोज़ दिखने में आती हैं और फिर इससे पता चलता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को ख़ुद दावत दे रहे हैं। कभी किसी बच्चे की वीडियो वायरल होती है, कभी किसी ख़ातून की वीडियो वायरल होती है, कभी किसी गरीब आदमी की वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर उसके ऊपर बेपनाह जुल्म किया जाता है। और हमारा मुआशरा इन चीज़ों को एक तफरीह का सामान समझते हुए देखकर उसके ऊपर खामोश हो जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ शायद ही कोई एक्शन लिया जाता हो। लेकिन ये इतनी संग दिली क्यों है हमारे मुआशरे के अंदर? हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह क्यों हो गया है कि हम दूसरे के ऊपर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर जितना जुल्म हो रहा हो हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ज़िंदा मिसाल उसकी हाल ही में एक वायरल होने वाली वीडियो है। पंजाब में किसी जगह पर किसी एक रक्षा ड्राइवर ने, जो वहाँ का वडेरा था, उसको रास्ता नहीं दिया तो उसने उसको पकड़वा कर अपने डेरे पर ले आया और वहाँ पर घूसों और मुक्कों के साथ उसके ऊपर बरसात कर दी। फिर जो उसके जो पीछे होते हैं चापलूस जिनको कहा जाता है, वो डंडे उठाकर, जूते उठाकर बेतहाशा उसको मार रहे हैं। वहाँ पर बैठे हुए वो बेचारा गरीब आदमी आहो बुका कर रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है उसकी सुनने वाला। और ये तकरीबन हर बंदे के मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद होगी। आप हज़रात भी देखें, अभी मैं अपने ये एक साइट पे चला लेता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आएगी वीडियो कि किस तरह से उस बेचारे के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। और तकरीबन ये हर दूसरे यानी गांव के अंदर या हर दूसरे डेरे के अंदर ये हाल होता है। और जब हमारा अलमिया क्या है कि जब भी हमारी कोई पंचायत होती है, हमारा कोई फ़ैसला होता है, तो हम इन्हीं के पास जाकर इनसे ही हम अपने फ़ैसले करवाते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया हुआ होता है। याद रखें, खुदा उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ख़ुद नहीं बदलती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ख़ुद ना बदले। हम कहाँ चले गए? हम क्यों इस तरह कर रहे हैं और क्यों हम इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं? मेरे भाइयों, कहीं पर भी अगर इस तरह का जुल्म होता हुआ देखें, आपसे जिस तरह हो सकता है, जितनी बिसात आपकी है, आप उस जुल्म को रोकने की कोशिश करें। अगर मैं और आप उस जुल्म को नहीं रोकते तो हम उस जुल्म के अंदर, उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हो रहे हैं। और जिस तरह वो जुर्मवार है जो ये जुल्म करने वाला है, उसी तरह इस जुल्म को सहने वाले और जुल्म को बर्दाश्त करने वाले और इस जुल्म के ऊपर खामोश रहने वाले, तोता चश्म करने वाले, हम भी इसके अंदर बराबर के शरीक होते हैं। तो अगर कहीं पर आपको मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर इस तरह का जुल्म होता हुआ नज़र आता है तो आपकी जितनी भी साथ में, ये नहीं कहता कि आप अकेले खड़े हो जाएं, उसके ख़िलाफ़ आलम बुलंद कर दें कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ करूँ, नहीं। आपकी जितनी भी साथ है, आप जितना कर सकते हैं उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों ताकि कल क़यामत के दिन आपका शुमार ज़ालिमों के अंदर ना हो। बस एक छोटी सी वीडियो आई थी, एक छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा आप हज़रात के साथ शेयर कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तहकम मुआशरा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।